हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप जरूर त्रिकोणमिति से संबंधित पहला वीडियो यानी पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पार्ट 1 नहीं देखिएगा तो पार्ट आपको 2 समझ में नहीं आएगा। तो आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, हम लोग ज्यादा बात न करते हुए सीधे चलते हैं त्रिकोणमिति पर। और हम लोग त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूला पढ़ रहे थे। और आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट, मैथ का जो भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को अच्छा से जानने के लिए सूत्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो आप इन फॉर्मूला को सही से समझ लीजिए कि आपका बिहार बोर्ड में या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आप किसी भी उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए त्रिकोणमिति से। और तो हर पूरे बोर्डों को मैं जानता हूं, हर बोर्ड में त्रिकोणमिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपको त्रिकोणमिति से संबंधित जितने भी फॉर्मूला है वो सभी को समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, तब आप त्रिकोणमिति की जितने भी सवाल हैं आप उसे अच्छा से बना पाइएगा। तो ज्यादा बात न करते हुए चलिए हम लोग चलते हैं त्रिकोणमिति पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति यानी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 8 हम लोग पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में हम लोग भाग से यानी त्रिकोणमिति में भाग से संबंधित जितने भी फॉर्मूला है वह फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को फॉर्मूला पढ़ना था वर्ग से संबंधित। किससे संबंधित? वर्ग से, यानी वर्ग से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय सूत्र हैं उसे हमें समझना था। तो चलिए, वर्ग से संबंधित हम लोग सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात तो यह कि वर्ग से पहला जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। यह हमारा पहला सूत्र होता है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, यह कैसे आया, यह हम लोग जान लेते हैं। तो इससे जानने से पहले हम आपको छोटी छोटी जो बात बताए थे, जैसे साइन का जो अनुपात होता है, साइन थीटा का अनुपात होता है वह होता है लंब बटा में कोण। क्या लंब बटा में होता है कोण? मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला लाल बटे में कक्का या पाकिस्तान भूखा पड़ा, आप उसे भी याद कर सकते हैं, इसे भी याद कर सकते हैं। तो लाल बटे में कक्के यानी हम यह साइन का हो गया, यह कॉस का हो गया और यह टैन का हो गया। और साइन का शादी कोसेक का साथ हुआ था, कॉस का शादी किसके साथ हुआ था? तो सेक के साथ कराए थे। और टैन का शादी किसके साथ कराए थे? कॉट के साथ कराए थे। यानी साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन के उल्टा सेक और टैन के उल्टा कॉट। यानी इनको पलट के ऊपर कर देंगे, यानी के को ऊपर कर दिए के और नीचे हमने एल कर दिया, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो कोसेक का फॉर्मूला हो गया। मैंने आपको बताया था, तो यह पहली वीडियो में मैंने बताया था, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो यहां हमने लिख दिया साइन कॉस टैन। तो आप देखिए यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो साइन का मान क्या होता है मेरे भाई? तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे में कोण। क्या होता है? लंब बटे में कोण। लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो यहां भी हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, बीच में प्लस है, हमने प्लस कर दिया। अब देखिए कॉस का मान क्या होता है भाई? तो कॉस का मान होता है आधार बटा में कोण होता है। क्या होता है? आधार बटा में कोण। यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। यह हमारा साइन, यह मेरा साइन का मान है, यह किसका मान है? कोसेक का मान है। तो देखिए, आप जानते हैं कि यह जो रूप आपको दिखाई दे रहा है यह भाग के रूप में, यानी भिन्न पर के जोड़ घटाव। आप जानते होंगे, तो भिन्न पर के यह जोड़ हो गया। क्या हो गया? भिन्न पर के जोड़। तो यहां अगर हम लोग देखते हैं तो यह नीचे का हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो कण का एलसीएम क्या होगा? कण ही होगा। तो यह हो गया कण स्क्वायर। यह लंब है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसको हमने लिख दिया। आपको याद होगा, सुनिए, आपको याद होगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कोण स्क्वायर होता है। क्या यह आपको याद है? आपको यह याद होगा, यह किसका? पाइथागोरस प्रमेय से।
किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो मेरे भाई इसके बराबर कितना हुआ? इतना। तो इसके बराबर क्या इतना नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहाँ हो गया इसके बराबर क्या? कण स्क्वायर हो गया। इसके बराबर नीचे कण है, यह कण स्क्वायर हो गया, यह कट गया। क बार में? एक बार में। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और यह 1 कैसे होता है? तो ऐसे होता है। इतना बात समझ में आई क्या? चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं और आगे समझिए। इससे 2 और फॉर्मूला बनकर तैयार होता है। इससे 2 फार्मूला और बनके तैयार होता है। यहां साइन है, मान लीजिए कि हमें साइन का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉस को इधर कर देंगे। और जब कॉस को इधर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो यह कोची में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो इधर जाके कोची में हो जाएगा माइनस में। क्योंकि आप जानते हैं कि जब इस बाउंड्री जो बराबर है, ये बाउंड्री है, और जब बाउंड्री के यह उधर जाएगा तो इधर प्लस में है तो उधर माइनस में, और माइनस में है तो प्लस में, गुणा में है तो भागा में, और भागा में है तो गुणा में, और भागा में है तो ऊपर नीचे पलट जाएगा। इतना आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो हमसे जुड़े हैं, मैथ आपका हलवा बना देंगे। आप खाली जुड़े रहिए, आपका एक भी प्रश्न बिहार बोर्ड में या किसी भी बोर्ड के हैं नहीं छूटेगा। तो भैया हम अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख देते हैं तो यह एक तो एक ही है, यह प्लस है तो इधर आके हो गया माइनस में, और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। यह हमारा फार्मूला कौन हो गया? दूसरा। और फार्मूला इसी से एक और बनता है तीसरा। अरे साइन का हम निकाले ना भैया तो कॉस का भी निकाल सकते हैं। कॉस भी कहेगा कि हम अकेले रहेंगे तो ठीक है, तू अकेला ही रह। इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर एक है तो एक कर दिए, ये साइन जो है तो इधर कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस है तो जब उधर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक और फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यह हमारा इतना फॉर्मूला हुआ। अब इन्हें कैसे याद करें? इन्हें हम अब कैसे याद करें जरा सुन लीजिएगा। देखिए प्लस से गुणे का खेल चल रहा है, ये प्लस का था और आगे गुणा का था। तो भैया हमने एक फॉर्मूला और इससे पहले बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि यदि मान लीजिए यहां साइन है और साइन है साइन थीटा और गुणे, तो साइन का शादी किससे कराए थे? कोसेक से कराए थे, कोसेक से कराए थे। बराबर कितना हुआ था? 1। और कैसे हुआ था यह भी मैं बताया था। तो ये देखिए साइन गुण, अरे साइन कोसेक का गुण मिलेगा तभी ना शादी होगा जी। तो साइन कोसेक जब गुण की बात की जाए, गुणा की बात की जाए तो गुण मिले, गुण पति पत्नी का मिलना चाहिए। और यहाँ प्लस है तो प्लस साइन कोस, यह साइन कोस कौन था? भाई था। पहली वीडियो में मैंने बताया था कि साइन कोस कौन है? भाई है। तो जब प्लस प्लस कौन होता है? भाई होता है। तो जब प्लस प्लस किया जाए तो साइन कोस यह भाई हो गए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यह बात याद रखिए, जब प्लस लग जाए तो साइन स्क्वायर थीटा, और यह वर्ग से संबंधित है, यह गुणाफल से संबंधित था। तो जब आपका वर्ग से संबंधित आ जाए, तो वर्ग से संबंधित आ जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और साइन थीटा गुणे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। और यह कैसे होता है मैंने आप लोगों को बता चुका। यह हमारा फॉर्मूला हो गया। अब अगली फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4। वह फॉर्मूला नंबर जो 4 होता है वह सेक और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चलिए तो अगली फॉर्मूला देखिए, चौथी फॉर्मूला। चौथी जो फॉर्मूला है वह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे होता है इसको भी देख लीजिए। ए भाई इस सेक है, क्या है वो? सेक। सेक का शादी किसके साथ हुआ था? कोसेक के साथ हुआ था। तो उलट जाएगा, क्योंकि पत्नी जो पत्नी होते हैं हमेशा उल्टा चलते हैं। पति से कहिए कि आप यह करिए, नहीं करेंगे। पत्नी से कहिए यह करे, नहीं करेंगे। तो उल्टा चलता है। तो याद रखिएगा कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। कॉस का उल्टा क्या था? सेक था। तो यह हमारा क्या है? सेक है। तो यहां हो जाएगा कर्ण बटे में कुछ हो जाएगा आधार, कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। अरे भैया स्क्वायर स्क्वायर इधर स्क्वायर लग गया, स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया फॉर्मूला में। माइनस से हमने माइनस कर दिया
अब देखिए tan का मान क्या होता है, tan का मान होता है लंब बटे में कुछ लंब बटे में आधार, लंब बटे में कुछ होता है आधार होता है, स्क्वायर स्क्वायर लग गया। अब देखिए आधार आधार का एलसीएम क्या होता है, आधार आधार का एलसीएम होता है आधार। और देखिए यह कोण है, यह लंब है। ए भैया एक फार्मूला था पाइथागोरस प्रमेय का, याद करिए फार्मूला था कि अगर आधार स्क्वायर बराबर तो कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्या याद है? तो यह देखिए कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो इसके बराबर जब इतना हो सकता है तो इसके बराबर क्या इतना नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो हम इनको उतार देते हैं और कह देते हैं कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी इनके बराबर हो गया आधार स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर। यह कट गया क बार में, एक बार में, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 1। तो जब आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्या यह बात आपको समझ में आई? चलिए इससे भी 2 फार्मूला बनता है। अब वह दो फार्मूला कौन कौन बनता है वह भी देख लीजिए। फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5। अब मान लीजिए कि हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका? सेक का। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहां सेक का निकाल रहे हैं तो यह tan है, तो tan इधर माइनस में है तो उधर जाकर क्वेश्चन में हो जाएगा प्लस में, तो यह हो गया tan स्क्वायर थीटा। यह आसान था, निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां सेक स्क्वायर थीटा का हम मान निकाले तो tan स्क्वायर थीटा, मैं जब आपको बताया था कि जब यह उधर जाएगा तो यह माइनस में, तो उधर जाकर कुछ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कुछ में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जब यह माइनस में है तो उधर जाके हमेशा कुछ हो जाता है प्लस में, तो यह उधर चला गया तो प्लस में हो गया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब इनसे एक और फार्मूला बनेगा, छठवां देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि tan का, किसका भैया? tan स्क्वायर थीटा, तो ये देखिए ना tan है ना जी, ये tan के आगे क्या लगा है? माइनस, तो इसके आगे भी तो माइनस रहेगा, माइनस थोड़ी हट जाएगा। लेकिन कैसे हटेगा यह भी देख लीजिए, यह भी देख लीजिए कैसे हटेगा, लेकिन यहां हमने रख दिया। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा, अब हम यहां लिख लेते हैं। अब यह इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो यह इधर कोची में प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब यह प्लस में, यह 1 जो था तो यह प्लस में 1 का ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब जरा देखिए, अब यहां हम लिख दिए 1 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस 1। यह क्या सही है? नहीं, सही नहीं है। हम लोग अब क्या करेंगे भैया, इसको सही करने के लिए हम लोग माइनस का, यहां माइनस का ले लेते हैं कॉमन, माइनस का कॉमन लेंगे। तो जब माइनस का कॉमन लेंगे तो आप जानते हैं कॉमन लेंगे तो माइनस इधर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो यह माइनस है तो ये कोची में हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है तो कोची में हो जाएगा माइनस में। और यह इस माइनस से यह माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस के जगह पर यह माइनस हो गया -1। यह हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया छठवां। क्या आपको यह बात समझ में आई? यह छठवां हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग 1 2 3 3 4 5 6 हम लोग फॉर्मूला देख लिए, और यह कैसे हुआ यह भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगली चलिए फॉर्मूला नंबर 7। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। हाँ, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह कैसे हुआ इसको भी देख लीजिए। यह फॉर्मूला 7वां, यह कैसे हुआ इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा,
अरे भैया कोसेक का मान क्या होता है, तो कोसेक का शादी किसके साथ हुआ था, साइन के साथ हुआ था। तो कोसेक का जो मान होगा वो कॉड स्क्वायर बटे में कुछ हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसका मान यही ना होगा जी, अनुपात। यहाँ माइनस से हम लोग माइनस दे देते हैं। अब चला देखिए, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट का मान क्या होगा, tan का उल्टा होगा, क्योंकि कॉट का शादी किसके साथ कराए थे, tan के साथ कराए थे। तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो भैया आधार ऊपर हो गया, लंब नीचे हो गया। किसी को कोई दिक्कत है जी, समझ में आ रहा है। अब देखिए लंब का एलसीएम लंबी ही होता है, तो हमने लंब लिख दिया, लंब स्क्वायर। और यहाँ कर्ण है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ में आई। तो देखिए भैया यहाँ लंब है तो लंब स्क्वायर लंबी हो गया। अब देखिए यह कर्ण आधार जो है, यह कर्ण आधार पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में हमने बताया था कि जब आपको लंब का मान निकालना होगा, लंब स्क्वायर का, तो आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या याद है। तो जब इसके बराबर इतना हुआ तो क्या इसके बराबर इतना नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर बटे में लंब स्क्वायर। यह कट गया कब बार में, एक बार में। जब कट गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1। क्या आप समझे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है, समझ में आया। चलिए, तो इससे भी 2 फार्मूला बन के तैयार होते हैं, और वह 2 फार्मूला कौन कौन होते हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग कोसेक का निकाल रहे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, अब इधर कोसेक बराबर तो tan है, तो ये सॉरी कॉट है, तो कॉट उधर चला जाएगा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ 1 तो नहीं, माइनस, ये तो प्लस में है, तो प्लस में होगा, लेकिन यह इधर माइनस में था तो इधर कुछ में हो गया, प्लस में हो गया। क्या आपको यह फार्मूला, 8वां फार्मूला मेरा बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉटेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह 1 है, यह माइनस है तो उधर जाकर कुछ में हो जाएगा प्लस। आप जानते हैं कि यह बाउंड्री है, बाउंड्री के उधर जाएगा माइनस, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यह बात क्या आपको समझ में आई। तो यह हमारा हो गया फार्मूला नंबर 8। फार्मूला नंबर 9 देखिए भैया, अब यह कोसेक का तो निकल गया, लेकिन कॉट का भी तो निकलेगा। कॉट भी कहेगा कि मैं अकेले रहूंगा, ठीक है रहो। तो यह कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा, लेकिन ये कोची में है, कॉट स्क्वायर थीटा, यह कोची में है, यह माइनस में है, तो हम इधर माइनस कर देते हैं, इधर बराबर। अब जरा देखिए अब हम क्या करेंगे कि यह कोसेक है, कोसेक इधर कोची में प्लस में, उधर जाके कोची में हो जाएगा माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यह 1 तो प्लस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला को सही करने के लिए क्या करें, हम तो बना रहे हैं कि देखिए ये फार्मूला कैसे बनता है, कैसे आता है, यह मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे। और जब हम लोग माइनस का कॉमन ले लेंगे तो हम लोग करेंगे क्या कि माइनस का कॉमन, तो इसके अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, और यह माइनस है, यह माइनस क्या हो गया, कट गया। तो हमारा जो 9वां फार्मूला है वह बन के तैयार हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या इतनी बात समझ में आई। तो हमारा टोटल फार्मूला कितना हो गया, 9। और यह 9 फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं भैया, तो यह 9 फार्मूला आपको आना चाहिए। तो अगर आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। कैसे होता है, मैंने सोल्व किया कोसेक। अब इससे 2 फार्मूला बनते हैं, एक फार्मूला यह हुआ और एक फार्मूला हमारा यह बन के तैयार हुआ। किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। सही था, ठीक है।